हेलो डियर फ्रेंड्स, आरडी नर्सिंग करियर पॉइंट के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम यहां से एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमें हॉस्पिटल के अंदर काम आने वाले बहुत सारे कैनुला, उसके टाइप, उसके कलर कोडिंग और साइज और कहां कहां हम उसका उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझना होगा कैनुला का मतलब क्या होता है। यानी कि हॉस्पिटल के अंदर जब कभी मरीज एडमिट होता है तो उसको हम कोई भी दवाई देते हैं, है ना, या फिर हम कोई भी फ्लूइड ट्रांसफ्यूज करते हैं या फिर कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हम एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जो हम डायरेक्टली वेन के अंदर लगाकर और फिर उस फ्लूइड को या उस मेडिसिन को या फिर ब्लड को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वो जो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जिसकी सहायता से हमें जितने भी फ्लूइड होते हैं वो ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, उसका नाम है कैनुला। तो उसी के हम साइज प्लस में उसके फ्लो रेट प्लस में उनका कहां कहां कलर कोडिंग के अनुसार क्या क्या फंक्शन होगा अकॉर्डिंग टू एज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सबसे पहले टाइप ऑफ कैनुला और उसके साइज यानी कि कौन कौन से टाइप, कौन कौन से कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से टाइप के कलर के यहाँ पर कैनुला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मोस्ट ऑफ बहुत सारे कलर के कैनुला मतलब कि हम क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर यूज करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आता है ऑरेंज कलर। ऑरेंज, ग्रे, व्हाइट और ग्रीन, ठीक है ना। इसके बाद में आता है पिंक। थोड़ा सा समझिएगा यहां से। अब देखो मैंने कितने नाम लिखे, ऑरेंज, ग्रे, व्हाइट और ग्रीन। इसके बाद में पिंक, ब्लू, येलो और वोयलेट। ठीक है, मोस्टली ये कलर के कैनुला हॉस्पिटल के अंदर यूज किए जाते हैं। अब यहां पर देखते हैं इनके अकॉर्डिंग इसका गोज साइज कितना होता है। गोज साइज, ठीक है, यहां पर होगा जो ऑरेंज कलर का कैनुला होता है दैट इज 14 गोज का होता है। ठीक है, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24 और 26, इस तरीके से हम एक कंटिन्यू सीक्वेंस के अंदर भी हम इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं इसकी लेंथ। ठीक है ना, ये लेंथ किसके अंदर होगा, एमएम के अंदर होता है इसकी लेंथ। ठीक है, दैट इज 45। इसकी भी 45 होती है, ये भी 45 होता है, ये 32 होगा। ठीक है ना, यहां से थोड़ा सा समझना, मतलब सबसे बड़ा साइज, सबसे छोटा गोज और कलर के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी होगा यहां से 32 mm, ये होता है 25 mm और ये होता है 19 mm। क्लियर है, तो यहां से हमने देखा 45 mm की 3 होती हैं, 32 mm की 2 होती हैं और उसके बाद में 25 mm का बिल्यू होता है, 19 mm मिलीमीटर, है ना, ये इसका लेंथ होता है टोटल। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं इसका फ्लो रेट। फ्लो रेट ये होता है ml पर मिनट में। सब कुछ क्लियर कर रहा हूं यहां से, ml पर मिनट के अंदर इसका फ्लो रेट पाया जाता है। तो जो ऑरेंज कलर का होगा, देखो सबसे बड़ा है तो फ्लो रेट भी क्या होगा, सबसे ज्यादा, तो वो होगा 240 ml पर मिनट। ठीक है, इसका होता है 180 ml पर मिनट। क्लियर है, इसके बाद जो व्हाइट कलर का होता है इसका होता है 125 ml पर मिनट। ठीक है, इसके बाद ग्रीन कलर का होता है दैट इज
90 ml पर मिनट, ठीक है। पिंक होगा दैट इज 60 ml पर मिनट, है ना। ये जो मैं बता रहा हूं ना यहां से कि ये जो फ्लो रेट होता है इसका मतलब क्या हो गया, कैनुला से 1 मिनट में निकलने वाला टोटल फ्लूइड उसको हम बोलते हैं यहाँ पर उसका फ्लो रेट 240 ml निकलेगा, 180, 125, 90 और 60, ठीक है ना। तो यहां से इसके बाद आता है 36 ml पर मिनट, ठीक है। इसके बाद आता है 20 ml पर मिनट और ये सबसे कम होता है 13 ml पर मिनट के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है क्या यूज होगा, क्या क्या यूजेज या फिर क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, जितने बड़ा साइज होगा उसके अंदर फ्लूइड उतना ही ज्यादा ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। तो उसका मतलब अगर अपने को एक साथ कम समय में ज्यादा फ्लूइड ट्रांसफ्यूज करना है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, या फिर कोई ट्रोमा वगैरह हो गया, तो इमरजेंसी सिचुएशन हेमरेज वगैरह हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्लड बॉडी से बाहर निकल गया, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो बड़ा साइज है ना सबसे बड़ा वो यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये जो तीनों जो कैनुला होते हैं ना कौन कौन से, दैट इज ऑरेंज, ग्रे और व्हाइट कलर का, ये हम कहाँ यूज करते हैं, या तो ट्रोमा के अंदर, ठीक है, या फिर इमरजेंसी में, है ना, या फिर अपन कहाँ यूज कर सकते हैं, मैसिव फ्लूइड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्लियर है। इसके बाद जो यहां से ग्रीन कलर का 18 गोज का 32 mm लेंथ का और 90 ml पर मिनट जो फ्लो रेट होता है, ये मोस्टली कहां यूज होता है, ये होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, नॉर्मली जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्लियर है। इसके बाद में यहां से यदि अपन देखेंगे जो पिंक कलर का 20 गोज का 32 mm और 60 ml पर मिनट जो फ्लो रेट होता है ना, ये किसके लिए होगा, ये होता है फॉर आईवी इन्फ्यूजन एडल्ट, ठीक है। ब्लू कलर का होगा, ये होता है, ये भी आईवी इन्फ्यूजन, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, लेकिन ये होता है ओल्ड एज के लिए, याद रखिएगा। इसके बाद जो नीचे के जो दो पाए जाते हैं दैट इज येलो और वोयलेट और पर्पल, जो 26 गोज का होता है ना वो वोयलेट भी हो सकता है और पर्पल भी, दोनों कलर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो 24 और जो 26 होता है, 20 और 13 ml पर मिनट जो फ्लो रेट होता है, ये होता है किसके लिए, आईवी इन्फ्यूजन फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। और सबसे कम नीचे का कौन सा, वोयलेट और पर्पल होता है, ये होता है किसके लिए, पीडियाट्रिक या फिर नियोनेट के लिए, पीडियाट्रिक्स या फिर नियोनेट के लिए हम यूज करते हैं कौन सा, वोयलेट और पर्पल। अब हम देखते हैं इसको वन बाय वन। तो सबसे पहले यदि हम देखेंगे ना, क्वेश्चन आ सकता है, ये तीनों एक जैसी कैटेगरी है, ठीक है ना, जिसको इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर अगर ब्लड या फिर फ्लूइड ट्रांसफ्यूज करना हो तो कौन सा, ऑरेंज, ग्रे या फिर व्हाइट कलर का हम यूज करेंगे, ठीक है। जितना छोटा गोज होगा साइज उतना ही ज्यादा होगा और फ्लो रेट उतना ही उसका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। यानी कि ऑरेंज कलर नंबर 1, ठीक है। 14 गोज का 45 mm इसका क्या होता है, लेंथ होता है, फ्लो रेट होता है 240 ml पर मिनट। इसके बाद ग्रे कलर का होता है दैट इज सेकंड, 16 गोज का 45 mm इसका लेंथ होता है और 180 ml इसका क्या होता है, फ्लो रेट होगा। इसके बाद होता है व्हाइट कलर का, ठीक है ना, ये होता है 17 गोज का होगा, 45 mm इसका क्या होता है, लेंथ होता है और 125 इसका फ्लो रेट होता है। तीनों के तीनों इमरजेंसी सिचुएशन में काम आते हैं। और अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है ना, क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए मोस्टली हॉस्पिटल के अंदर कौन से कलर और कौन से गोज का कैनुला यूज करते हैं, दैट इज 18 गोज का और ग्रीन कलर का कैनुला हमें यूज करेंगे। इसके बाद ये दोनों नॉर्मल आईवी इन्फ्यूजन के लिए यूज करते हैं। नंबर 5 कौन सा, पिंक कलर का होगा, 20 गोज का होगा और ये एडल्ट के अंदर आईवी इन्फ्यूजन के लिए यूज होता है, ठीक है। और जो ब्लू कलर का होता है ना, ये 22 गोज का, लेकिन
22 गोज का। जैसे जैसे गोज का साइज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इनकी लेंथ क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, ठीक है। तो फ्लो रेट भी उतना ही कम होगा। ये ओल्ड एज के अंदर अगर आईवी इन्फ्यूजन करना है ना, तो आईवी इन्फ्यूजन के लिए ओल्ड एज के अंदर कौन सा यूज करते हैं, दैट इज ब्लू कलर का। जो येलो और जो वोयलेट या पर्पल होता है ना, तो ये हमेशा छोटे बच्चों के अंदर यूज करेंगे। जैसे 2 3 4 5 साल का जो चिल्ड्रन है ना, उसके लिए तो कौन सा यूज करेंगे, दैट इज येलो। और वोयलेट और जो पर्पल सबसे छोटा 26 गोज का, गोज सबसे बड़ा लेकिन लेंथ सबसे छोटी, दैट इज 19 mm। तो फ्लो रेट भी सबसे कम 13 ml पर मिनट। ये नियोनेट यानी कि जो अभी जो जन्म लिया ना उस बच्चे के लिए या फिर पीडियाट्रिक वार्ड के अंदर मोस्टली यूज किया जाता है। तो ये था अकॉर्डिंग टू कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ गोज और उनके लेंथ के अकॉर्डिंग कौन कौन से कैनुला कौन कौन से पेशेंट्स के अंदर हमें यूज करते हैं। तो आई होप ये मटेरियल, ये स्टडी मटेरियल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नई क्लास के लिए, नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। बहुत ही जल्दी एक नई क्लास के साथ आपसे फिर से रूबरू होंगे, तब तक अपनी स्टडी को मेंटेन करिएगा। धन्यवाद।